नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली की सड़कों पर युवा उतर गए हैं। आज देश के अलग अलग राज्यों में 16 लाख युवा सड़क पर उतरे और अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का ही नहीं, मोदी के भी इस्तीफे की मांग तेज हो गई कि इस्तीफा दीजिए। नीट पेपर को लेकर के सरकार ने फैसला लिया था कि एयरफोर्स और सीआरपीएफ के जवान लगेंगे, लेकिन और हवाई जहाज से पेपर जाएंगे। मतलब एक एग्जाम कराने के लिए इस सरकार को हवाई जहाज की जरूरत पड़ रही है और सेना की जरूरत पड़ रही है। जो इतनी निकम्मी सरकार हो, वह सरकार किस काम की, जो एक पेपर न करा पा रही हो और दोषी को कुर्सी से न हटा पा रही हो। अब जनता ने सीधा इस्तीफा मांग लिया है और इनकलाब जिंदाबाद के नारे अब लगे हैं। मोदी सरकार को लेने के देने पड़ रहे हैं। अब यह आवाज जो बुलंद सड़कों पर हो रहा है, यह सिर्फ दिल्ली ही नहीं, जो नजारा आप देखेंगे अगर, तो बड़ी चौंकाने वाले हैं। जो आक्रोश उन बच्चों के अंदर दिख रहा है, यानी कि जो हमारे देश के आने वाले बच्चे, वह भविष्य है हमारे देश के, उन्हें ही देश को आगे लेके जाना है। लेकिन उनको कुछ अनपढ़ लोगों के द्वार से उन्हें गुजरना पड़ रहा है, जो वहां से गुजर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में सेना का उपयोग करने की कोशिश, यही कहा जाएगा ना, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की तो यह निशानी नहीं हो सकती। अब यह सरकार अपनी जिम्मेदारी जब नहीं निभा रही है, तो इस सरकार के लिए संकट खड़ी हो, क्योंकि इसकी अब दुखती नस जो इसकी चोरी थी वह पकड़ी गई है कि सब कुछ सरकार में बैठे लोगों द्वारा ही यह सब कुछ कराया जा रहा है। इसका मतलब रोजगार न देने का और बच्चों को अनपढ़ बनाने का एक नायाब तरीका इन लोगों ने ढूंढ निकाला है, पेपर लीक। और सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे करके बंद कर देना। एक बंद होता है तो लोग सोचते हैं कि चलो बंद हो गया, कोई बात नहीं। दूसरी जगह एक होता है, बाकी जगहों को पता नहीं चल पाता। ऐसे करके जब लगातार यह लोग बंद करके हजारों की संख्या में स्कूलों को बंद कर दिए। प्राइवेट जो स्कूल और कॉलेजेज है, सब इन्हीं लोगों के हैं और उसमें पढ़ाने की हैसियत नहीं। सरकार के पास नौकरी नहीं, तो पढ़ लेते हैं बच्चे और बाद में पेपर लीक हो जा रहा है। ऐसे में दिल्ली की सड़कों पर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब जगह बच्चे उतर गए और दिल्ली में जो हालात हुए सरकार की रूह कांप गई है। ऐसे में राहुल गांधी के जाल में फंस गए हैं मोदी और 1 करोड़ युवा के साथ अब राहुल गांधी सड़क पर उतरने की तैयारी में है। ऐसे में मोदी सरकार का बचना अब मुश्किल है और आर्थिक तूफान आने वाला है। विदेशी मुद्रा भंडार एक सप्ताह में 7.6 लाख करोड़ रुपए का स्वाहा हो गया। अब इसके सरकार का कुछ पता ही नहीं चल रहा कर क्या रही है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो आप दर्शकों को बहुत ध्यान से सुनिए। दर्शक, जिस आर्थिक तंगी और आर्थिक तूफान की बात राहुल गांधी ने कही थी, वह अब शुरू हो चली है और उसका असर अब आपके दरवाजे पर दस्तक देने जा रहा है। इस सरकार के पास 4 से 5 दिन का ईंधन बचा हुआ है और सरकार के हालात बुरे हैं। 1 जून के बाद 70 से अधिक ट्रेनें रद्द होने जा रही हैं और बहुत सारी फ्लाइटें भी रद्द होने जा रही हैं और बहुत भारी मात्रा में ट्रकों की संख्या कम होगी। तकरीबन 20 लाख
ट्रकों ने तो चक्का जाम कर दिया है। चक्का जाम का मतलब है कि अस्थायी रूप से उन्होंने गाड़ियों को खड़ा कर दिया है डीजल और पेट्रोल गैस की किल्लत की वजह से। और अब लोकल बॉडी जो पर्सनल गाड़ी खरीद के, ट्रक खरीद करके, डीसीएम खरीद के लोग चलाया करते थे, उसे भी अब खड़ा करने का वक्त आ गया है। 1 जुलाई से बहुत सारे पेट्रोल पंपों पर ताला लग जाएंगे। राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान में ताला मारने की चर्चा तेज हो गई है और पेट्रोल पंपों ने यह कह दिया है कि जब हमें सामान नहीं मिलेगा तो हम करें क्या, पेट्रोल पंप भी लोग तोड़ डाल रहे हैं तो हम पेट्रोल पंप पर ताला मारने जा रहे हैं। दूसरी चीज, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, यह सरकार धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और अब बच्चे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और जिम्मेदारी, और नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी मांग तेज हो गई है और नरेंद्र मोदी की इस प्रक्रिया से उन्हें भी गुजरना पड़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी का इस्तीफा इतना आसान नहीं है कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे। जब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा है तो प्रधानमंत्री कहां से देगा। लेकिन नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बगैर यह सरकार अब बच नहीं सकती, जिस तरह से युवा ने ठान लिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु है कि सरकार नहीं रहेगी तो मोदी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अब ऐसे में जो महंगाई, ईंधन, आपके बिजली अब कटने जा रहे हैं, डीजल पेट्रोल सीएनजी की संकट आपके ऊपर आ रहे हैं, महंगाई 2 रुपए के सामान को 3.5 रुपया और 4 रुपया तक जाने की जो उम्मीद बताई जा रही है, जो बाहरी सामान हमारे पास आते हैं नहीं आएंगे, मेडिकल स्टोर, दवाइयों पर उसका असर पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल में उसका फर्क पड़ेगा। यह सारी चीजें आम जनता को उकसा रही हैं सड़क पर सरकार के खिलाफ आने का। यह सरकार चुनाव जीत रही है। अब आप समझिए कि कैसे बंगाल को जीता होगा। जब यह हाल है और हर किसी के दिल में चोट है तो इसे किसने वोट दिया होगा, इसका आकलन आप स्वयं कर लीजिए। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ कभी भी छोड़ देंगे मोदी का साथ, ऐसे ही चलता रहा तो चंद्रबाबू नायडू अब बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं। सिर्फ मोदी सरकार का साथ देने की वजह से वह अपनी सत्ता आने वाले समय में गंवाते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मोदी का साथ बने रहे और साथ समर्थन देते रहे तो आने वाले चुनाव में जनता उन्हें मक्खी की तरह निकाल करके फेंक देगी, जैसे 19 के चुनाव में जनता ने आंध्र प्रदेश के मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया था। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के सामने 18 सांसदों का समर्थन वापस लेने के अलावा कोई रास्ता और ऑप्शन नहीं बच रहा है। ऐसे में पवन कल्याण के ऊपर उनके कार्यकर्ताओं का प्रेशर और दबाव पड़ रहा है कि आप नायडू और मोदी दोनों का साथ छोड़िए, मोदी के साथ जो भी जुड़ा वह खत्म हो जाएगा, वह सत्ता उसकी नहीं आ सकती, क्योंकि जनता के अंदर एक आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। और अब नायडू के साथ भी यही समस्या आ गई कि अगर मोदी के साथ रहे तो पवन कल्याण साथ छोड़ेंगे और नायडू मोदी के साथ रहे तो पवन कल्याण छोड़ेंगे और नायडू मोदी के साथ रहे तो नायडू खत्म हो जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस की एंट्री जो वहां पर हुई है और शर्मिला रेड्डी को जो दिल्ली बुला करके बैठक कांग्रेस की टीम ने की है, चंद्रबाबू नायडू इससे भी बहुत दुविधा में है, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी जो विपक्ष में है और सत्ता में चंद्रबाबू नायडू दोनों ही मोदी के हाथ मिलाए हुए हैं। ऐसे में इनके दोनों के खिलाफ एक जन आक्रोश लोगों में उत्पन्न हो रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू के पास 18 सांसदों का समर्थन वापस लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बच रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश ने सरकार को फंसा दिया है। बिहार सरकार का प्रतिदिन नीतीश कुमार रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। 80 एमएलए 12 सांसद का दम दिखने लगा है। नरेंद्र मोदी के होश उड़ने लगे हैं। सम्राट चौधरी बिहार से दिल्ली आए थे, एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बड़े नेताओं से मुलाकात की, बैठक की, लेकिन बचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एनडीए गठबंधन के घटक दल में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान है, यही 3 है। इनके अलावा नीतीश है और
जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान या तो बीजेपी के साथ ही रहेंगे, कहीं जाएंगे ही नहीं। कुछ भी हो जाए, बिहार डूब जाए, बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, यह कहीं नहीं जाएंगे, यह साथ ही रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर यह चीज नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है ललन सिंह और संजय झा से मुलाकात हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो नीतीश की पार्टी के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो, और भाजपा की भाषा बोलते इन दोनों से मुलाकात हुई है। लेकिन नीतीश कुमार उधर रिपोर्ट कार्ड मांग रहे, रिपोर्ट कार्ड दीजिए। और जिस दिन रिपोर्ट कार्ड नहीं आया, और अगर किसी दिन गलत रिपोर्ट कार्ड आ गया, तो वह मोदी और सम्राट चौधरी के लिए आखिरी दिन होगा कुर्सी का। यानी कि 85 एमएलए और 12 सांसद नीतीश कुमार के अब अपनी ताकत का एहसास मोदी को दिखाने लगे हैं। यानी कि 85 एमएलए के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के 12 और 18 सांसदों की ताकत को अगर एकजुट कर दिया जाए तो 85 एमएलए के साथ 30 सांसद का ताकत नरेंद्र मोदी को डराने लगा है कि बिहार तो छोड़िए, दिल्ली बचेगी क्या? और दिल्ली गई तो बिहार भी जाएगा, दिल्ली गई तो महाराष्ट्र भी जाएगा, दिल्ली गई तो राजस्थान भी जाएगा। कई सरकारें गिर जाएंगी इनकी, बंगाल की सरकार भी संकट में आ जाएगी, जो अभी अभी फर्जीवाड़े से जीत करके आए हैं, बहुत दुविधा में इस वक्त पड़ गए हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक 6 जून को और एनडीए की बैठक 10 जून को होगा। दोनों में बड़ा फैसला। नरेंद्र मोदी 10 जून को इसलिए एनडीए गठबंधन की बैठक बुलाए हैं क्योंकि एनडीए गठबंधन के सहयोगी इनके साथ अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर नीतीश कुमार के तेवर और चंद्रबाबू नायडू की बोल अब बदलने लगे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जिस राह पर खड़े हैं, मोदी के साथ रहते हुए उन्हें सबसे बड़ी संकट उत्पन्न होने वाली है। और नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाना है तो भाजपा को समर्थन वापस लेना पड़ेगा। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार ने तो पूरी तरह से व्यवस्था कर ली है 130 विधायकों की, इसके लिए नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी यह जानते हैं कि यह संकट एनडीए गठबंधन के अंदर है। जिस तरह से छात्र, बेरोजगार मजदूर सड़क पर उतर रहे हैं और अब किसानों का साथ मिलने जा रहा है इसमें, उस तरह से प्रेशर में यह लोग समर्थन न वापस ले ले, इसलिए सबसे बातचीत करके मनाने का दौर उस बैठक में होगा। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी भी अकड़ूबारी हाल दिखा रही है, वह भी गठबंधन छोड़ने की धमकियां दे रही है। एनडीए गठबंधन की बैठक इसलिए बुलाई गई है। लेकिन इंडिया गठबंधन की 6 जून को एनडीए गठबंधन की बैठक से पहले बुलाई गई है। अब इंडिया गठबंधन की बैठक ममता बनर्जी के लिए बहुत जरूरी है। कांग्रेस अलग रास्ता अपना रही है। अब ममता बनर्जी का मल्लिकार्जुन खड़गे से बात तो हुआ, यह सच है, लेकिन अभी तक किसी दल ने इसकी स्वीकृति नहीं दी है। इसका मतलब इंडिया गठबंधन एक नहीं है। लेकिन कांग्रेस अपने राह पर निकल पड़ी है, किसी के हां और ना से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यह बैठक ममता बनर्जी की मर्जी से हो रही है, कांग्रेस ने बैठक नहीं बुलाई है, लेकिन स्वागत सबका है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वीकृति दे दी, आप बुलाइए, बैठक होगा। लेकिन अगर कांग्रेस की शर्तों को मानने से इनकार किया गया तो कांग्रेस सबका साथ छोड़ देगी, तो ममता बनर्जी खत्म हो जाएंगी। ममता बनर्जी की पार्टी संकट में आ जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके 20 सांसद ममता बनर्जी के भारतीय जनता पार्टी में जाने की पूरी तैयारी कर ली है। और जिस तरह से राहुल गांधी हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के साथ और युवाओं के साथ सड़क पर उतर रहे, अगर यह सरकार पर हावी हो गए तब वह 20 सांसद शायद हो सकता है कि न जाए। इसके लिए ममता बनर्जी को कांग्रेस की जरूरत है। अब ममता बनर्जी यह फैसला करेंगी, लेकिन सब कुछ 6 जून को बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। लेकिन इरादे राहुल गांधी के साथ है, कोई भी समझौता किसी के भी साथ नहीं करने वाली है और सरकार गिर जाएगी। यह तो तय माना जा रहा है। सड़कों के हालात और आर्थिक तंगी को देखते हुए इस वक्त जो भयावह परिस्थिति है, कहीं ट्रक खड़े हो जा रहे हैं, कहीं पेट्रोल पंप बंद हो जा रहे हैं, कहीं
महंगाई बढ़ जा रही है, कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं मजदूरी खत्म हो जा रही है। यह सारी चीजें जो एक साथ आकर के खड़ी हो गई है, नरेंद्र मोदी को इससे बचना बड़ी मुश्किल है। अब तो नरेंद्र मोदी का निश्चित है जाना, मोदी का अब जाना निश्चित हो गया है। ऐसे ही परिस्थितियां बनी रही तो अपने भी साथ छोड़ रहे हैं इनके, क्योंकि 30 सांसदों की टोली इनके लिए बहुत महंगी पड़ेगी। 20 सांसदों की जरूरत है इनकी सरकार गिराने के लिए। राहुल गांधी की बात सच हो रही है, सरकार जा रही है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।